पोषण करने के लिए अखबार भी बेचना पड़ता था। इन चुनौतियों के बावजूद उनकी पढ़ने की लगन कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और विज्ञान में गहरी रुचि विकसित की। पायलट बनने का सपना और असफलता। शिक्षा पूरी करने के बाद उनका सबसे बड़ा सपना भारतीय वायुसेना में पायलट बनना था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और पायलट बनने के लिए इंटरव्यू में 9वीं रैंक हासिल की। हालांकि सिर्फ 8 उम्मीदवारों का चयन किया गया और इस तरह वे अपने सपने को पूरा करने में असफल रहे। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा झटका था जिसने उन्हें निराश कर दिया। एक वैज्ञानिक के रूप में उदय। इस असफलता के बाद उन्होंने अपनी निराशा को पीछे छोड़ा और एक वैज्ञानिक के रूप में अपने दूसरे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम करना शुरू किया। उनकी कड़ी मेहनत और अद्वितीय प्रतिभा के कारण उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-III के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बना दिया। मिसाइल मैन का जन्म। डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अथक प्रयासों के कारण ही भारत को एक मजबूत मिसाइल शक्ति मिली और उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाने लगा। भारत के राष्ट्रपति। वर्ष 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने जनता के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना केवल युवा ही पूरा कर सकते हैं। एक विरासत। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में व्याख्यान देते समय उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया।